तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हमारी सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है और अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज जल्दी जाकर जरूर देखें। सो हमने देखा था कि युसुके एक जगह आ जाता है जहाँ टोगुरो उसका इंतजार कर रहा था और यहाँ भी इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। टोगुरो के लिए युसुके को मारना बहुत ही आसान था। उसके एक ही वार से पूरा आइलैंड हिलने लगता है। ये देखकर वो सारे बैटर्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुवाबारा भी उस शैतान से लड़ रहा था। वो कुवाबारा के टुकड़े करने वाला था कि तभी केको किसी चीज से उसे हिट करती है। इसीलिए वो शैतान केको को मारने की कोशिश करता है। तभी कुवाबारा को अपने दोस्तों की याद आने लगती है। वो उन्हें नहीं बचा पाया था उस दिन। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वो गेंकाई का सिखाया हुआ स्पिरिट स्वॉर्ड यूज करता है और एक ही बार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। वही युकाई कुवाबारा को अपनी फिंगर से स्टैप कर देता है और वापस से अपनी बॉडी को ज्वाइन कर लेता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे तुम जैसों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है। साक्यो भी वर्म होल को खुलते हुए देख रहा था। ओके सो गाइस, लेट मी क्लियर। साक्यो सिंक होल को ओपन कर रहा था ताकि दूसरे वर्ल्ड से युकाई आकर ह्यूमन वर्ल्ड को बर्बाद कर दे और उनके जरिए वो इस वर्ल्ड पर राज कर सके। तभी कोएनमा किसी तरह सिंक होल पर कवच लगा देता है, लेकिन वो भी इससे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। यहाँ युसुके और टोगुरो की भी फाइट बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं हारा था। कोएनमा साक्यो के पास आता है ताकि वो उसे समझाकर शैतान को इस वर्ल्ड में आने से रोक सके। साक्यो कहता है, मेरा हमेशा से ही सपना रहा है कि मैं दोनों दुनिया को वापस जोड़ सकूं जिसे तुमने अलग किया था और दोनों तरफ संतुलन बना रहेगा, लेकिन कोएनमा नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ टोगुरो भी अपनी ताकत से युसुके का बुरा हाल कर चुका था और तभी वो एक लोहे की चीज उसकी तरफ फेंकता है। तभी हेई आकर उसे बचा लेता है। वहाँ कुरामा भी मौजूद था। युसुके कहता है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। साक्यो कोएनमा के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर टोगुरो जीता तो तुम कवच हटा दोगे और अगर वो जीत गया तो तुम भी मुझे ये सब करने से नहीं रोक पाओगे। कोएनमा कहता है, इस बात की क्या गारंटी कि तुम उन लड़कों के जीतने पर रुक जाओगे? तो वो कहता है, मैं अपनी जान दांव पर लगाता हूँ। वैसे भी 2 दुनिया को जोड़ना मेरा आखिरी सपना था और अगर पूरा नहीं हुआ तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। इसलिए वो टोगुरो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन सभी को मार दो। अब आने वाला था असली मजा। देखते हैं वो तीनों मिलकर उसे रोकने लगते हैं और उसे मारने भी लगते हैं, लेकिन वो तो किसी से कम नहीं था। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। टारोका ने भी कोरिमी को लेकर भागने वाला था, लेकिन वो तो वहाँ नहीं थी। तभी योकाई मॉन्स्टर आकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ फाइट काफी जबरदस्त चल रही थी, लेकिन वो तीनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तभी युसुके स्पिरिट गन यूज करके उसे दीवार में धक्का दे देता है, जिससे एक लुकीली चीज उसके आर पार हो जाती है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता। युसुके उसे फिर से गन से हिट करता है, पर वो तो पहले की तरह ही था। वो कहता है, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें यूं ही मसल सकता हूँ। लेकिन स्टोरी अब भी बाकी थी। कुवाबारा और केको भी भागते हुए उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ फाइट हो रही थी। केको को युसुके को इस हाल में देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो शैतान भी वहाँ आ जाता है। उसे बड़ी खुशी हो रही थी उन्हें इस हाल में देखकर। मेरे छोटे भाई ने तो तुम सभी की हालत बहुत खराब कर दी है। वो बातों बातों में ये भी बोल देता है कि इनकी वजह से गेंकाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सुनकर युसुके और कुवाबारा को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। तभी वो शैतान अपनी उंगलियों से गेंकाई और टोगुरो की कहानी बताने लगता है। यही कि गेंकाई और टोगुरो पहले दोस्त थे और दोनों साथ में मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन गेंकाई उम्र के हिसाब से बूढ़ी हो गई और टोगुरो ने बस शैतानी ताकत हासिल करने के लिए ये सब किया था। जी हाँ, टोगुरो पहले इंसान था, लेकिन गेंकाई ने अपनी ताकत युसुके को दे दी, इसलिए टोगुरो ने उसे मार दिया। तभी टोगुरो उस शैतान से कहता है, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, और वो उसे उठाकर एक ही मुक्के में अपने भाई के चिथड़े कर देता है। कुवाबारा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो स्पिरिट स्वॉर्ड से उसे मारने जाता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। टोगुरो उसे भी काफी बुरी तरीके से मारता है। युसुके को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गेंकाई को याद करते हुए उसे मारने लगता है। कोएनमा को भी
कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन अब भी नहीं। हम देखते हैं टोगुरो और भी शक्तिशाली हो चुका था और वो पहले से ज्यादा बदल चुका था, और तो उसकी उंगली से निकली हवा भी किसी हथियार की तरह काम कर रही थी। कोएनमा कहता है उसने शर्त लगाकर कोई गलती तो नहीं करती, क्योंकि उसे अब टोगुरो ताकतवर लगने लगा था। तभी बोतान उसे टोगुरो के बारे में बताने लगते हैं कि 50 साल पहले टोगुरो इंसान था, लेकिन एक यूकाई ने टोगुरो के सारे स्टूडेंट को मार दिया और उन्हें खा लिया था, और इसीलिए टोगुरो ने बदला लेने के लिए इस रास्ते को अपनाया, और फिर उसने ये सब हासिल करके उस योकाई को खत्म कर दिया था। लेकिन अपने स्टूडेंट को खो देने का गम आज भी उसके जहन में था। टोगुरो युसुके से कहता है, बताओ तुम्हारी कमजोरी क्या है जिससे मैं तुम्हें हरा सकूं। तभी वो केको की तरफ देखता है और उसे ही मारने वाला था ताकि युसुके उसे पूरी ताकत से लड़ सके। वो उसे मारे इससे पहले हेई उसके निशाने को चुका देता है, और फिर एक एक करके सभी उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन कोई उसके सामने नहीं टिक पाता। कुवाबारा भी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन टोगुरो उसे भी नहीं छोड़ता, और वो युसुके के सामने ही उसे काफी जोर से हिट करता है, जिससे वो बहुत कमजोर हो चुका था। और वो युसुके से कहता है, तुम उसे हरा दोगे, और शायद कुवाबारा मर जाता है। ये देखकर युसुके को और भी बहुत गुस्सा आता है, और वो एक ही मुक्के में टोगुरो को दूर फेंक देता है। तभी टोगुरो कहता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अपने दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन युसुके कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुमने ये ताकत अपनी आत्मा को बेचकर हासिल की है, और मेरी गुरु माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। और तभी वो पूरी ताकत से स्पिरिट वेव से उस पर वार करता है। टोगुरो उस वेव को बिल्कुल नहीं रोक पाता, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हम देखते हैं टोगुरो युसुके को थैंक्स कहता है, क्योंकि पहली बार उसे कोई अपनी ताकत का मिला था, और युसुके के हाथों मरना उसे अच्छा लगता है। और फिर क्या था, वो भी टुकड़ों में बिखर जाता है। आखिरकार युसुके ने गेंकाई के बातों का मान रख लिया था और वो जीत चुका था। हम देखते हैं कि कुवाबारा की सांसें अभी भी चल रही थी और वो जिंदा था। तभी कोरिमी आकर अपनी ताकत से उसके घाव को हिल कर देती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, अब किसी से कोई फाइट नहीं थी। हेबी खंजर कुवाबारा को दे देता है और कहता है, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हम देखते हैं वर्म होल भी अपने आप बंद हो जाता है, और साक्य भी अपने वादे के मुताबिक कहता है कि मैं हार गया और इन दोनों वर्ड को जोड़ने का मेरा सपना अधूरा रह गया, और वो खुद को शूट कर देता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। कोरिमी भी हेई से कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, जिसे मैंने देखा तक नहीं है। तभी हेई उसी आंसू को उसे वापस देता है, और उसे लगता है कि वही उसका भाई है, लेकिन वो मना करता है। वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वही उसका भाई है। हम गेंकाई और टोगुरो को हेवन में देखते हैं। वो जानती थी कि टोगुरो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसने जो खोया है इसी वजह से उसे ये सब करना पड़ा, और इसीलिए उसने अभी तक अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया था। गेंकाई उसे हेल में जाने से रोक रही थी, लेकिन वो नहीं मानता, और वो उसी रास्ते से नीचे जाने लगता है। वीडियो के लास्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी बोट से वापस घर जा रहे थे, और सभी को अच्छा लग रहा कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था, और यहीं पर होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।